नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली यहाँ जब सूर्य के पहले कट तक पहुँच जाए तो बहुत सुंदर उंगली होती है। व्यक्ति को बहुत समझ होती है, व्यक्ति सही निर्णय भी लेता है और अपनी अच्छी याददाश्त के लिए भी। लेकिन जब मैं आपके थर्ड पर ये कट के निशान देखता हूँ तो ये एक बात का पक्के रूप से मजबूती के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी देखूँगा कि वर्तमान में यदि व्यक्ति व्यापार कर ले तो उस व्यक्ति को व्यापार में बेड़ा गर्क हो जाए, यानी व्यापार में नुकसान हो जाए। ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधे सीधे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और यहाँ पर अभी यहाँ पर थर्ड पर ये छोटे छोटे कट के निशान इस पर भी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बहुत बेचैन है, ऐसा ही कह सकते हैं। ऊंचाई प्राप्त करने की जहाँ तक सवाल है वो व्यक्ति के पास में सामान्य सुख साधन तो सही रूप से रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई के यहाँ पर प्रमाण चिन्ह अभी उंगली के अंदर नहीं है। उंगली के बीच में मिलाने पर थोड़ा सा हल्का सा गैप भी रहता है। जब इस प्रकार का हल्का सा गैप होता है तो माता पिता के साथ हल्के से व्यक्ति के जीवन में कड़वाहट के संबंध रहते हैं। बहुत ज़्यादा गैप होता तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होती और साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती। क्योंकि आपका एक सवाल है कि क्या मुझे पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि पैतृक संपत्ति आपको निश्चित रूप से मिलेगी और इसमें कोई भी दो राह नहीं है। क्योंकि इतने खराब यहाँ पे चिन्ह नहीं है सूर्य पर्वत पर और शनि पर्वत पर कि आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिले। तो पैतृक संपत्ति का सवाल मैंने आपका यहीं से दिया, साथ के साथ उंगलियाँ बृहस्पति की शनि की अनुकूल हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति तो आपको मिलेगी। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली पर अभी कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसके मेरे हिसाब से मैं आपको कह सकूँ कि आपको कोई बहुत बड़े रोग का यहाँ पर आते। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जब उंगली सीधी होती है तो शारीरिक रूप से मजबूत होता है और किसी भी स्थिति से लड़ने के की उसमें सामर्थ्य होती है। साथ ही साथ राजनीतिक कार्यों की रुचि रखता है, खेल में भी रुचि रखता है और अपने कार्यों में भी रुचि रखता है। बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ईश्वर कृपा के लिए जानी जाती है। अगर अनुकूलता में है तो ईश्वर की कृपा आपके पास है, परंतु जब ये थर्ड पर इस प्रकार के निशान और सेकंड पर होते हैं तो थोड़ा पत्नी से वैचारिक मतभेद व्यक्ति के रहते हैं। बस इतनी बात समझिएगा, अभी तो विचार मतभेद रहते हैं। यहाँ भी उंगलियों को मिलाने के बाद थोड़ा सा गैप है तो ये विचार मतभेद व्यक्ति के ख़त्म भी नहीं होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति कहते हैं जैसे लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है, ऐसी स्थिति नहीं है। आप अपने निर्णय को अपना लेते हैं, हो सकता है या आप किसी और कारण की वजह से पत्नी आपसे संतुष्ट ना हो, तो ऐसा थोड़ा सा वैचारिक मतभेद मियाँ बीवी के बीच में। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्वत की। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर स्पष्ट और सीधी सीधी रेखाओं का खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो स्पष्ट रेखाएं सीधी सीधी खड़ी हों तो यहाँ एक प्रकार के वो चिन्ह होते हैं और यहाँ आपकी जहाँ ये रेखा निकल करके इसको आड़ी काट देती है तो ये संतान उत्पत्ति में, संतान में लड़के के लिए प्रॉब्लम मानी जाती है आपके हाथ से। तो आपके हिसाब से तो आपका सवाल भी है कि संतान में लड़का होगा, उसका जवाब मैं बाद में देने वाला हूँ, अभी यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता। साथ ही साथ जो आमदनी के स्रोत हैं उन पर ग्रहण लगा रहता है व्यक्ति का, वो रुक नहीं पाते हैं और आने से पहले ही धन आपका खर्च हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियाँ यहाँ भी मिली। अब बात करते हैं यश और सम्मान की उंगली पर्वत की। यश और सम्मान का पर्वत आपका सूर्य का पर्वत, और सूर्य के पर्वत को यदि देखें तो बहुत सारी रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया। यानी यश सम्मान की तरफ बढ़े तो कोई ना कोई बाधा आ जाए, यानी नौकरी कार्य की तरफ बढ़े तो कोई ना कोई बाधा आ जाए। यानी कुल मिलाकर के इस तरह का जब वलय बन जाए, ऐसी रेखाएं काटने लगे तो ये कुल मिलाकर एक वो चीज़ है कि जीवन में स्थिरता नहीं रहने देता, यानी सम्मान के अंदर स्थिरता नहीं रहने देता। झगड़े झंझट अड़चने ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र से आपको लाभ मिल जाए या बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए आसानी से। अब बात करूँगा अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं सूर्य का शनि का पर्व। शनि का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं, साथ ही साथ एक ये पूरे हाथ को काटती हुई हल्के हल्के रूप से ये रेखा यहाँ से वहाँ तक चली गई। यानी जीवन में हर जगह आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। यानी शनि पर्व की बात भी करूं तो आपके पास धन के स्रोतों पर लगातार ये ग्रहण लगा हुआ है। तो ये अभी अगर मैं देखूं तो ये आपके 55 साल के बाद भी है। यानी कि आमदनी के जो स्रोत हैं
पैतृक रूप से कुछ भी मजबूत हो, आपके स्रोतों पर खर्च बहुत लगा हुआ है, आते हैं तो लगातार आप उस भर को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो कई बार व्यक्ति ऐसा शौकीन भी होता है, उस बात पे खर्च कर देता है, तो यहाँ खर्च ही खर्च नज़र पूरे हाथ में आया। आइए बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा ये ट्रायंगल बना करके और ये रेखा यहाँ से निकल करके खड़ी हुई रेखा है, यानी कि कुल मिलाकर बृहस्पति पर ने बताया कि पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा योग आपके पास में, ईश्वर की कृपा आपके पास अच्छी खासी, तो ये चीज़ तो यहाँ पर मौजूद रूप से है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आपके पास में पैतृक संपत्ति या अपने स्वयं के मकान आप अपने जीवन में बना पाएंगे। इसको दिखने वाली ये रेखा यहाँ पर है। हृदय रेखा की बात करूँ, शुरू से लेकर के आखिर तक आपकी हृदय रेखा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रेखाओं को काट करके चलती हुई रेखा है। यानी कि आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, आपको पत्नी से संबंधों की का भी विशेष रूप से ध्यान होगा, पत्नी के साथ संबंध खराब न हो जाए, इन चीज़ों को भी दिखलाने वाली हृदय रेखा। और कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ रोग से संक्रमित आप लगातार रहते हैं, तो कुल मिलाकर में स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान होगा। अभी कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं है। चलिए अब मैं बात करूं एक और बात, आपको यहाँ छोटी छोटी रेखाएं जब इस तरह से ज़्यादा दिखलाई देने लगे और इस तरह के ट्रायंगल भी नीचे को बनने लगे, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी भी होता है। तो यहाँ ये हृदय रेखा से निकलने वाली रेखाएं जो दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करेंगे इसके बाद आपकी मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पर एक्स का चिन्ह, दो एक्स के चिन्ह, और साथ ही साथ ये मंगल पर्वत काफ़ी पीड़ित, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये मंगल पर्वत के अंदर भी, और ये ऊपर वाले एक्स पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाले हैं, और साथ ही साथ नीचे वाले एक्स जो हैं वो आपको एक्सीडेंट करा सकते हैं, आपका जीवन के अंदर आपकी सर्जरी करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ दिखलाने वाली, और कुल मिलाकर साहस के द्वारा आप जो साहस करते हैं उतना उसके साहस के द्वारा बहुत जल्दी व्यक्ति साहस को छोड़ देता है और उससे निराशा उसके अंदर भर जाती है। तो इस प्रकार का मंगल पर्वत है, थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। मंगल पर्वत जहाँ इस तरह का होता है तो थोड़ा झगड़े झंझट भी कराता है। यहाँ भी थोड़ा सा मैं सावधानी बरतूँगा। आपको द्वितीय मंगल पर्वत से भी रेखा यानी कि टेम्पर लूज करती है, कोई मिलाकर झगड़े झंझट करा सकती है। इस बात की सावधानी आपको वर्तमान में भी बरतनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा कुछ आयु रेखा से अलग होकर के और दो मुखी होकर के चलती है, यानी कुल मिलाकर के दो मुखी बुद्धि रेखा जब चले और यहाँ से इस प्रकार की रेखा का संबंध भी बन जाए, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अपने मानसिक डिप्रेशन पर, टेंशन पर आप थोड़ा नियंत्रण रखें। ऐसा व्यक्ति बढ़ चढ़कर बोल जाता है और क्रोध के कारण अपना काम भी बिगाड़ लेता है, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत पे कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं पड़ी कि आप दूर स्थानों से जुड़ कर के अपने जीवन के अंदर कोई विशेष रूप से यहाँ विदेश यात्रा या इस तरह का अभी कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं बना हुआ है। एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ केतु पर भी बना हुआ है, तो फिर वही क्रॉस के चिन्ह दो नज़र आए हैं। तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने चरित्र का, एक्सीडेंट का, झगड़े झंझट का। तो ऐसा यहाँ केतु पर्वत पर फिर से वो चिन्ह नज़र आया है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखा। देखिए ये पैतृक या शुक्र पर्व से जब भी कोई मजबूती के साथ रेखा निकलती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सहयोग दिलाती है, यानी कि घर से मजबूत व्यक्ति, पैतृक संपत्ति से मजबूत व्यक्ति, और शुक्र क्योंकि माता का कारक भी कहलाया रहा है तो माता का सहयोग। तो कुल मिलाकर के यहाँ ईश्वरीय कृपा से रहेगा, लेकिन व्यापारिक रेखाएँ कहीं भी मजबूती के साथ मौजूद नहीं हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। जॉब या बिजनेस या दोनों, देखिए आप बहुत अच्छा तो ये रहेगा क्योंकि व्यापारिक रेखाएं कहीं भी इतनी मजबूत नहीं है। हालांकि बस एक टावर अंगुली का अच्छा मिला, उसके बाद ना पर्वत अनुकूल मिला है और ना ही व्यापारिक रेखाएं। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि अभी तो कहीं से भी व्यापारिक रेखाएं नहीं बनी हुई हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ जॉब पर ही ध्यान लगाएँ, किसी भी प्रकार से उधर ध्यान न लगाएँ आप व्यापार की तरफ। तो बिज़नेस मेरे हिसाब से मैं बता कैसे सकता हूँ जब आपके यहाँ बिज़नेस योग दिखलाई ही नहीं पड़ रहा। आइए बात करते हैं आपने कहा मेरा भाग्य उदय कब होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ 38वें वर्ष में आपकी उम्र चल रही है।
ये यहाँ से टूट गई, 35 से दूसरा काम, और ये एक आयु रेखा से भी लगभग रेखा निकली है। तो ये गणित बैठेगा लगभग मैं समझता हूँ कि आपके लगभग 3 साल बाद, यानी 40वें वर्ष के बाद आपकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ लगभग 40वें वर्ष के बाद स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी होगी। और व्यापार की जहाँ तक सवाल है, कम से कम ऐसी रेखाएं जब होती है तो मैं समझता हूँ अब से 14 साल बाद करोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उस समय कोई व्यापार चल रहा है, उसमें भी मैं हो सकता है कह सकता हूँ कोई रेखा बदलने की संभावना हो जाए। लेकिन यहाँ तो अभी काफ़ी कुछ संघर्ष है, यहाँ भाग्य रेखाओं में आप चलते हैं। तो यहाँ लगभग 3 साल के बाद आपकी स्थिति ज़्यादा अनुकूल होनी शुरू होगी। तो भाग्योदय 3 साल बाद। जीवन में प्रॉपर्टी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? जीवन में प्रॉपर्टी आपके पास, मैंने पहले ही बताया, पैतृक संपत्ति की प्रॉपर्टी भी नज़र आती है, साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी भी निश्चित रूप से आप बना पाएंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो आपके पास प्रॉपर्टी जीवन में अच्छी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं है, लेकिन खर्चे आपका पीछा छोड़ते नहीं है, या ऐसा कह दीजिए कि आप पैसे को रोक ही नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक चलती रहेगी, इतना ख़राब हाथ नहीं है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो यहाँ कुल मिलाकर ठीक है। पैतृक संपत्ति बताई थी आपको मिलेगी। मेरी पत्नी की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, ये पत्नी की जन्म पत्री के द्वारा पता लगेगा उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जैसे या बिटकॉइन जैसे का आपने काम पूछे हैं, मेरे हिसाब से आप कहीं इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मम्मी को बहुत से झगड़ा रहता है, इस वजह से बहुत तनाव में रहता हूँ, उसके लिए कुछ उपाय, तो उपाय आपको बता दूंगा बाद में। पहली संतान पुत्री है, 1.5 वर्ष की है, दूसरी संतान पुत्र होने के योग है, यह है या उसके उपाय, तो मैं उपाय बता देता हूँ। आपकी पत्नी की जन्मपत्री भेजें, पहली संतान की जन्मपत्री भेजें। आपके हिसाब से तो नहीं लग रहा मुझे पुत्र संतान, पहली संतान की जन्मपत्री भेजें, पत्नी की जन्मपत्री भेजें। पत्नी को उसके बाद कोई गर्भ गिरा ना हो तो मैं बता सकता हूँ आपकी दूसरी संतान क्या होगी, तो वो इस तरह से बता सकते हैं। उपाय के लिए फिर उपाय अगर आप कहेंगे तो फिर आपको संतान गोपाल मंत्र 1.25 लाख स्वयं जपना होगा, पत्नी को जपना होगा, लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी होगी, ऐसे कई उपकरण करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं एक बात और बताता हूँ आपको। देखिए, जब मैंने इस प्रकार की रेखाओं को देखा है कि वो जाकर के, थोड़ा नीचे करो, यहाँ इस प्रकार से जब रेखाएं मिलती हैं तो कई बार मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति एक जॉब छोड़ करके दूसरी रेखाओं को दूसरी जॉब भी करता देखा है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति जीवन में एक नौकरी कर ले और फिर दूसरी सरकारी नौकरी कर ले, ऐसे तक भी यहाँ ये सिंबल बताते हैं। या 2 तरीके से आप अपने आमदनी के जरिए बनाएं, हो सकता है पैतृक संपत्ति से कोई अर्जन या कोई मकान के किराए से अर्जन, तो ये भी यहाँ सिंबल थे। आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपकी शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत जब मैं आपका देखता हूँ तो यहाँ शुक्र पर्वत कुल मिलाकर के इतना ख़राब नहीं है कि कोई संसाधन की कोई विशेष परेशानी है। जो सामान्य संसाधन हैं व्यक्ति के पास में मौजूद हैं। यहाँ पर ये एक्स के चिन्ह जब होते हैं तो थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूँ। एक मंगल रेखा है आपके पास में, ये मंगल रेखा जा कर के और सीधा यहाँ तक जब जुड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी भी मुसीबतें, सब मुसीबतों से निकाल कर ये ले जाती है मंगल रेखा। आयु रेखा की बात करते हैं। आयु रेखा यहाँ पर अनुकूलता के साथ में कई बार यहाँ पर सर्जरी चिन्ह बने हुए। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है मुसीबतें या परेशानी। तो यहाँ इस प्रकार के सर्जरी जीवन चिन्ह हैं जो आपके जीवन में आपको अब मैं समझता हूँ निकल चुके हैं वो सब। तो ये सब चीज़ें हैं जो बीच में पीछे छोटे मोटे एक्सीडेंट करवाए होंगे या हो सकता है कोई छोटी मोटी सर्जरी भी करवा दी हो। तो कुल मिलाकर के 80 साल की आपकी एज भी यहाँ पर मौजूद है। आपकी सभी चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपको आपका यश सम्मान बना रहे और धन का आगमन बना रहे, संतान में पुत्र भी हो जाए। नंबर 1,
सबसे पहले आपको फायर ओपल पहनना होगा। इस उंगली के अंदर फायर ओपल पहने तो पत्नी से झगड़े झंझट भी कम रहेंगे, तनाव कम रहेगा और अपने जीवन में संतान उत्पत्ति में भगवान की कृपा हो जाए, भगवती की, तो संतान में पुत्र भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फायर ओपल आपका नग बनता है। अपनी पूजा में आपको रोजाना आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना होगा और बजरंग बाण पढ़ना होगा। बस ये पूजा करिए, अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।